सीकर जिले के दांता रामगढ़ तहसील के बासड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज शहीद हेमाराम निठारवाल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह से पूर्व सुबह जीण माता से विशाल तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंजे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, सांसद अमराराम, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, खंडेला विधायक सुभाष मील सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीद देवतुल्य होते हैं। जैसे शुभ कार्यों से पूर्व देवताओं का स्मरण किया जाता है, वैसे ही शहीदों को नमन करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा देने से पहले यदि शहीदों की प्रतिमा को प्रणाम करेंगे तो उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। महिलाओं से भी आह्वान किया कि लोक देवताओं के साथ ही शहीद प्रतिमाओं पर भी चढ़ावा अर्पित करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समारोह में वीरांगना विमला देवी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि शहीद हेमाराम निठारवाल 10 पैरा बटालियन के जांबाज सिपाही थे। 19 सितंबर 1997 को कश्मीर के कुपवाड़ा जंगलों में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हुए और 20 सितंबर को सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। सेना की गार्ड टुकड़ी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ऐसे हमारे वीर पुरुष की मूर्ति अनावरण समारोह में हमें आने का मौका मिला। साथियों, दुनिया में जन्म लेता है उसको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने कर्तव्य पथ पर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान इस दुनिया का सर्वोच्च बलिदान है। और कहने को तो हेमाराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन साथियों, देश के नायक कभी मरते नहीं हैं, हमारे दिलों में और हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए अगर इस नमन की श्रृंखला में कोई बात करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगर कोई दूसरा नाम हिंदुस्तान में आता है तो वो प्रेम सिंह जी बाजौर साहब का आता है, जिन्होंने लगभग 1500 शहीदों की मूर्तियां बनाकर एक वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया और शहीदों को सम्मान दिलाने का किसी ने काम किया तो वो आदरणीय बाजौर साहब है। मैं मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से आदरणीय बाजौर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा और शहीद हेमाराम जी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सभी जनप्रतिनिधियों को एक पंक्ति में खड़ा होने का अवसर मिले तो सभी का सामूहिक एक छायाचित्र हटा करके माननीय बाजौर साहब अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, आप सभी मिलकर के इस परिवार का आप अभिनंदन कर रहे हैं, वीरांगना का अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा बासड़ी सेवा समिति, विकास समिति आपका सम्मान करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। घर से तो दुआएं साथ चलती है, विमला का सहारा है, निठारवाल परिवार की शान है, आप गौरव है, जहाँ की आपकी कोख से जन्म लिया है हेमाराम ने और नाम झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चा है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चा है। हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र है बता रहा है कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रेम सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 28 साल बाद शहीद हेमाराम की मूर्ति का अनावरण आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। अभी सुभाष जी नील साहब कह रहे थे 28 साल लग गए। मैं समझता हूँ प्रेम सिंह जी ने न केवल हेमाराम के लिए बल्कि राजस्थान के जो भी कोई शहीद के परिवारजन मिले
तो अपनी कमाई में से मूर्ति लगाने का काम उन्होंने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। दल बहुत कमाते हैं, मैं समझता हूँ 10 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन इन्होंने उन शहीदों के लिए अपनी कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। और परिवारजनों को भी इस बात के लिए धन्यवाद है कि शहीद की मूर्ति इन्होंने बनाई, लेकिन स्मारक इन्होंने बनाया। देश की सरकार आज भी सांसद कोटे से शहीद के एक नया पैसा भी लगाने की अनुमति नहीं देती। जब मैं सांसद बना, सबसे पहले हमारे अंग्रेजों को भगाने के लिए शेखावाटी और सीकर का किसान 26 अप्रैल 1935 को अनेकों किसान शहीद हुए। उनके स्मारक के लिए मैंने प्रशंसा लिखी और जिला कलेक्टर की ओर से लेटर आया कि आप शहीदों के लिए पैसा नहीं दे सकते। 47 से लेकर 2025 तक, चाहे वो समय आजादी के शहीद है या आजादी के बाद हमारी सेवाओं को सुरक्षित रखने का काम करने वाले, शहादत देने वाले, आज भी वो पैसा नहीं दे सकते। ये इस बात के लिए बधाई है क्योंकि इस सड़क से जो भी कोई गुजरेगा इस शहीद की मूर्ति को देख करके प्रेरणा लेगा और चुनाव की सुरक्षा करते हो या समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो विज्ञान हो या दूसरे कोई काम हो, समाज को आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और उसमें भी कोई अपना योगदान जो देश में देता है वो भी मैं समझता हूं कम नहीं होता। देश खुशहाल होगा तो जनता खुशहाल होगी तो देश खुशहाल होगा। ये बहुत लंबे अभी 2 घंटे से आप सुन रहे हैं। ये मैं तो आज इस बासड़ी गांव में शहीद हेमाराम निठारवाल की मूर्ति अनावरण समारोह में आज शहीद हेमाराम जी की मूर्ति का अनावरण समारोह है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जिस व्यक्ति ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने देश के लिए निष्ठा और अपनी जान दे दी, आज को हम याद करने के लिए सब लोग चारों ओर से इकट्ठा हुए। उनके हमारे देश के वीर जवान रात और दिन मेहनत करते हैं। वो अपनी सीमाओं के ऊपर दुश्मनों को निगाह रखते हैं कि जब कोई दुश्मन हमारे देश के ऊपर आंगुली उठाए तो उसकी अंगुली काट दी जाती है, और जब कोई देश के ऊपर आंख उठाए उसकी आंख तोड़ दी जाती है। ऐसे हमारे वीर जवान लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीदों को याद करने के लिए हम ये शहीद की मूर्ति का अनावरण समारोह हो रहा है। दोस्तों, लोग उसी को याद करते हैं जो अपने जीवन के अंदर किसी दूसरों के व्यक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अपने जीवन के लिए तो सभी कमाते और खाते हैं, परंतु धरती पर कोई आदमी पैदा हुआ है, भगवान ने मानव चौड़े के रूप में धरती पर भेजा है, तो उस मानव को अपना जीवन दूसरों के प्रति यदि वो समर्पित करेगा, पीड़ित व्यक्ति की सेवा में यदि अपना जीवन काम आएगा तो दुनिया उसको याद करेगी। प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं। और ये इसलिए कहता हूँ कि आप इतिहास को समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो आप लोगों के भी सारी बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, अपने मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुआ, और एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि देश के लिए वो शहीद हुए। लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते हैं कि जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं।
लेकिन हमारे शहीद हेमाराम जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे अपन सब मिलकर। इन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर किए, इसलिए मैं कहता हूं कि देवताओं के देवता है, इससे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, सरपंच साहब भी बैठे, सारे मौजूद लोग बैठे हैं, और अभी सब कह रहे थे शहीदों के प्रोग्राम में कोई पार्टी नहीं, कभी भी पार्टीबाजी का भाषण नहीं देते, सिवाय शहीद के अलावा कोई दूसरी सत्ता भी नहीं करते हैं। इन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर किए, ये पार्टियां तो अपन यहाँ लोकल में बना सबको एक दरी पे बैठे तय करना चाहिए कि हमारे यहाँ आस पास से कोई बारात खड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी की, तो सबसे पहले दूल्हा या शहीद के ढोल लगाएगा, उसके बाद में यहाँ से बारात करूंगा। ये प्रोग्राम बैठ के तय करना चाहिए सब लोग। और यही नहीं, दूल्हा और दुल्हन जब वापसी आए दुल्हन लेके, तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों आशीर्वाद ले, उसके बाद में घर में प्रवेश करे। ये इस प्रकार का प्रोग्राम भी आप लोगों को सबको बैठ कर सकते हैं। माता बहने ढेर सारी विराजमान है, आपको मैं विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, एक बार मेरे कहने से प्रयोग करना, बाद में आपको फायदा मिले तो करना, नहीं मत करना। कभी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल यार घर रख लीजिए और मन में तय कर लीजिए कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध दे देगी, तो ये नारियल हम शहीद के चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना नहीं मत। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, आप प्रयास करना, फायदा ही फायदा। इसके साथ साथ आपको निवेदन कर दूं, एक बात ऐसी बीच में रख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन के भी ग्रहण करेंगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान नाम की चीज नहीं। आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया नंबर ले रहे हैं, सबको पता है। जमाना की पुकार है, मोबाइल की भी आवश्यकता है, लेकिन ये मोबाइल आने के बाद बच्चे जो अपने सेंस सारे को धीरे धीरे खोजते जा रहे हैं। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार परीक्षा का समय है। सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहे बेटा सबसे पहले नहा धो के और शहीद के ढोक लगाना और बाद में परीक्षा देने के लिए। जो बच्चा आकर के यह ढोक लगाएगा उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा, और जिस बच्चे का माइंड वॉश होगा उस टाइम पे यदि वो परीक्षा देगा, पेपर लिखेगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करें। तो ये प्रयास भी अपन को करना है। और शहीद की मूर्ति कहीं भी हो, इस देशवासियों की जिम्मेदारी है, जो भी इस देश में रहते हैं, कोई भी नागरिक, यदि अपना उधर से गुजरना हो तो शीश झुका के वहां प्रणाम करना है। यदि गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक हमारा जी, यदि कहीं भी मिले तो जय करके उनको भी सलूट देना चाहिए। आपका हमारा कर्तव्य धर्म बनता है। आप देखते हो सबके घर में टीवी लगी हुई है। ये सेना के लोग इस प्रकार से काम करते हैं, पीठ के ऊपर 10 किलो वजन लाद करके अब बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, माइनस हो, इनकी पलक नहीं झपकती, पलक बंदूक लेके खड़े रहते। चाहे सीमा में गोली दुश्मन को मारनी पड़े, चाहे खुद को छाती में खानी पड़े, लेकिन मजाक थोड़ी अपने सीमा के अंदर कोई पैर दर्ज। इन लोगों के कारण से आप और हम सब लोग इस देश में आराम से चैन की नींद सोते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।